ये दिन है 14 जून 2023 का। टाइम हुआ है दोपहर के 2:05। एक कश्ती जो तकरीबन 750 अफराद से भरी हुई है यूनान के कोस्ट ऑफ पाइलोस में तैर रही है। आंखों में ख्वाब सजाए ये 750 लोग गैर कानूनी तरीके से इटली जाना चाह रहे थे, मगर रास्ते में उनके साथ कुदरत ने वो खेल खेला कि इसे तारीख का बदतरीन सानहा बना दिया। उनकी कश्ती डूब गई। 500 से ज़ायद अफराद हमेशा की नींद सो गए, जिनमें 298 पाकिस्तानी थे। एक ही ख़ानदान के 13 अफराद और एक ही गांव के 26 अफराद भी इस हादसे में लुक़्मा अजल बने। आइए तफसील से जानते हैं कि ये हुआ कैसे, इसकी वजूहात क्या थी और वो कौन सी इंतहाई ज़रूरी बात है जिस पर अभी तक मीडिया खामोश है और अब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या किया है। Survivors say 750 people were on the boat that capsized off the Greek coast on Wednesday. A tragic incident has been reported from Greece. A boat Rescue vessels carrying survivors to the Greek port of Kalamata arrived throughout the day as authorities struggled to assess the scope. दोस्तों, यूनान को इंसानी स्मगलिंग का गढ़ कहा जाता है। यही वो मुल्क है जहां से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से आए हुए लोग आसानी से यूरोप की तरफ डंकी लगाते हैं। ये 750 अफराद लीगल तरीके से यानी वीज़ा लगाकर लीबिया तक जाते हैं, मगर यहाँ से आगे इटली तक उन्हें गैर कानूनी तरीके से जाना था, जिसे हम डंकी लगाना भी कहते हैं, जिसके लिए इस 100 फीट लंबी कश्ती में उन्हें सवार किया गया। इस कश्ती का साइज़ आपको शायद सुनने में ज़्यादा लग रहा हो, मगर 750 लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेट पर रिलीज़ होने वाली मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि कैसे ये कश्ती तारकीन वतन से खचाखच भरी हुई थी। बहरा रूम के पाइलोस रीजन में जाकर अचानक से ये कश्ती एक हचकोला खाती है और इसमें सवार लोग सीधा समंदर की गहराइयों में जा पड़ते हैं। इसके डूबने की रीज़न इसका ओवरलोड होना था, मगर यहाँ एक और बात भी बाकी है जो मीडिया में अब तक डिस्कस नहीं हुई। वो ये कि 13 जून को यानी डूबने से एक दिन पहले इटली की नेवी, जिसे कोस्ट गार्ड्स कहा जाता है, वो यूनान को इतला देती है कि आपकी तरफ से एक कश्ती बड़ी स्पीड से हमारी तरफ आ रही है। यूनान के कोस्टल गार्ड्स भी इस चीज़ को कंफर्म करते हैं और जल्दी से इस कश्ती की तरफ जाते हैं। बाद में यूनानी कोस्टल गार्ड्स ने बताया कि जब हम इस कश्ती के पास गए तो ये कश्ती इस कदर लोगों से भरी हुई थी कि किसी और के खड़े होने की जगह तक बाकी नहीं थी। हम इनके पास गए और उनसे कहा कि अगर आपको किसी किस्म की कोई मदद दरकार है तो हम आपकी मदद कर देते हैं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हम वक्फे से 3 दफ़ा उनके पास गए और तीनों दफ़ा इन्होंने इनकार किया। हाँ, आखिरी बार उन्होंने कहा कि हमें पानी और खाना चाहिए, जो हमने उन्हें प्रोवाइड कर दिया। फिर दोपहर के तकरीबन 2 बजे जब हम उनके पास जाने लगे तो दूर से हमने देखा कि कश्ती का इंजन फेल हो गया और कश्ती राइट और लेफ़्ट साइड पर 2 कलाबाजियाँ खाती है और थोड़ी ही देर में समंदर में डूब जाती है। ये देखते ही उन्होंने रेस्क्यू टीम को इतला दी और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अब आप भी हमारी तरह अगर ये सोच रहे हैं कि यूनानी कोस्टल गार्ड्स ने बजाय उन डंकी लगाने वालों को पकड़ने के उन्हें खाना वगैरह क्यों दिया, तो इसका जवाब अभी ऑफिशियली तौर पर किसी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया और ऐसा क्यों हुआ ये अब तक एक राज है। बजाय उन्हें रिलैक्सेशन देने के अगर इसी वक्त अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। ये भी कहा गया कि बहरा रूम का वो हिस्सा जहाँ ये कश्ती डूबी है वहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से समंदर में ऊंची लहरें जन्म लेती हैं। कश्ती इन ऊंची लहरों का मुकाबला नहीं कर पाई और अपने सवारों समेत गर्क हो गई। 10 जून 2023 को यूनान से चलने वाली ये कश्ती 4 दिनों बाद 14 जून को अपनी मंजिल से कोसों पहले ही डूब गई। इतला मिलते ही यूनान की नेवी और रेस्क्यू इदारे अलर्ट हुए। इन्होंने रेस्क्यू बोट्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू काम स्टार्ट तो किया, मगर तेज़ हवाएं शायद चाहती ही नहीं थी कि किसी को रेस्क्यू किया जाता। पर फिर भी तकरीबन 104 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया, जिनमें से 12 पाकिस्तानी भी हैं। कुल मिलाकर 500 से भी ज़ायद लोग समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं, जिनमें 298 पाकिस्तानी हैं। इन 298 में से ज़्यादातर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मरने वालों में एक ही गांव के 26 और एक ही ख़ानदान के 13 अफराद भी शामिल थे। लातादाद लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक लापता हैं और काफ़ी कोशिश के बाद भी उनको तलाश नहीं किया जा सका। यूनानी गवर्नमेंट ने सभी लापता लोगों को डेड डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया है। अब जिनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिली, या तो समंदर उनकी कब्र बन गया या फिर मछलियों का पेट। कश्ती में सवार ज़्यादातर लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिस्र से ताल्लुक़ रखते थे। मरने वालों में से बहुत से लोग जिनकी डेड बॉडीज़ को निकाला गया है, उनकी अब तक शनाख्त होना बाकी है। पहले उनका DNA टेस्ट होगा, उनके बाद इनकी डेड बॉडीज़ को वो रसा के हवाले किया जाएगा। ये सदी की बदतरीन एक्सीडेंट्स में शुमार किया गया है। इसके रद्दअमल में यूनानी गवर्नमेंट हरकत में आई है और इन्होंने इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार करके सख्त सज़ाएँ देने का ऐलान किया है।
इसी के चलते पिछले 2-3 दिनों से पूरे यूनान में इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। विकिपीडिया की माने तो 2014 से लेकर अब तक नॉर्थ अफ्रीका से डंकी लगाकर यूरोप जाने वालों में से 21,000 लोग रास्ते में ही किसी न किसी हादसे का शिकार होकर अपनी जानें गंवा बैठे हैं, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का वाहिद तरीका ज़मीनी रास्ता होता है। हाँ, अगर आपकी किस्मत ख़राब हो और रास्ते में कहीं समंदर पड़ता हो तो फिर कश्तियों का सहारा भी लेना पड़ता है, जिसका अंजाम यही होता है जो आज हुआ है। वैसे ये इस साल का दूसरा सबसे भयानक हादसा है। इससे पहले 26 फरवरी 2023 को भी एक टर्किश बोट में सवार कुछ लोग डूब गए थे। इनमें से 94 लोगों की डेथ हुई थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो अभी तक हमने कोई सीरियस इकदाम नहीं उठाए। इवन के हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 4 दिनों बाद सिर्फ इजहार अफसोस किया गया और एथेंस में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने 12 जिंदा बच जाने वाले लोगों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया है। आप इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं और हुकूमत को इस तरह इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।